रात का सन्नाटा था, ज़मीन पर इंसानियत की पहली नस्ल आबाद हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर से ऐसी खबर निकली जिसने पूरी इंसानियत की तारीख बदल दी। एक भाई ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। मगर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई के दिल में हसद की आग भड़क उठी? क्यों एक कुर्बानी कबूल हुई और दूसरी रद्द कर दी गई? और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान ने इंसान के दिल में पहली बार खून बहाने का जहर अंडीला? ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं, ये हसद, गुरूर और नफ्स की जंग की दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसका सबक आज भी पूरी इंसानियत के लिए जिंदा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पहले नबी, और उनकी औलाद, ज़मीन पर फैलती हुई पहली इंसानी नस्ल। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ मुख्तलिफ मरतबा जड़वा बच्चे पैदा हुए। इस वक्त नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह के हुक्म से एक हमल के लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की से की जाती थी। उसी दौरान दो बेटे जवान हुए, काबिल और हाबील। हाबील नर्म दिल, फरमान बरदार और अल्लाह से डरने वाले थे, जबकि काबिल के दिल में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा थी। यही फर्क आगे चलकर एक खौफनाक अंजाम का सबब बना। कुरान मजीद ने उस वाक़ये को सिर्फ एक तारीखी किस्सा बनाकर बयान नहीं किया, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक वार्निंग के तौर पर पेश किया। अल्लाह ताली सूरह अल-माइदा में फरमाता है, और उन्हें आदम के दो बेटों का सच्चा वाक़या सुना दो। ये सच्चा वाक़या इंसानी नफ्स की हकीकत को बेनकाब करता है। वक्त गुजरता गया और फिर वो मरहला आया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बानी पेश करने का कहा। हाबील भेड़ बकरियां पालते थे। उन्होंने अपनी बेहतरीन और सेहतमंद बकरी अल्लाह की राह में पेश की। वो जानते थे अल्लाह ज़ाहिरी चीज़ नहीं, दिल की नीयत देखता है। दूसरी तरफ काबिल खेती बाड़ी करता था, मगर जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसने अपनी फसल का खराब हिस्सा निकाल लिया, ऐसी चीज़ जिसे वो खुद भी पसंद न करता। मगर शायद वो ये समझ रहा था कि रस्म अदा करना ही काफ़ी है। फिर वो लम्हा आया जिसने दोनों भाइयों की तकदीर बदल दी। आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जला दिया। ये इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली है, जबकि काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रही, खामोश, रद्द शुदा। इसी लम्हे काबिल के दिल में हसद ने जन्म लिया, एक खतरनाक हसद। काबिल के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी अना टूट चुकी थी। उसे लगा उसके भाई को उस पर फजीलत दे दी गई है। और फिर वो जमला निकला जिसने तारीख का रुख बदल दिया। मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। ये धमकी सिर्फ गुस्से में कहे गए अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐसे दिल की आवाज थी जो हसद से अंधा हो चुका था। मगर हाबील का जवाब ईमान की ताकत का मजहर था। उन्होंने सुकून से कहा, अल्लाह सिर्फ मुत्की लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। कितने मुख्तसर अल्फाज, मगर कितनी बड़ी हकीकत। कबूलियत माल से नहीं, अखलास से मिलती है। फिर हाबील ने मजीद कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। ये कमजोरी नहीं थी, ये अल्लाह का खौफ था। हाबील जानते थे जुल्म का जवाब जुल्म से देना जरूरी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ काबिल के अंदर शैतान मुसलसल आग भड़का रहा था। हसद अब नफरत बन चुका था। दिन गुजरते गए और काबिल के दिल का अंधेरा बढ़ता गया। शैतान इंसान के अर्दगर्द नहीं, उसके दिल में वसवसे डालता है, और जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाए तो वो वसवसे हकीकत लगने लगते हैं। काबिल अब अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हर बार हाबील को देखता तो उसे अपनी नाकामी याद आती, अपनी रद्द शुद्धा कुर्बानी याद आती, अपनी ज़िल्लत महसूस होती। और फिर एक दिन वो अपने भाई को तन्हाई में ले गया। फ़ज़ा खामोश थी, ज़मीन खामोश थी, मगर आसमान एक बहुत बड़े जुर्म का गवाह बनने वाला था। रवायात के मुताबिक काबिल ने पत्थर या किसी सख्त चीज़ से हाबील पर हमला किया और फिर इंसानी तारीख का पहला कत्ल हो गया। एक भाई अपने ही भाई के हाथों मारा गया। ज़मीन पर पहली बार इंसानी खून बहा। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये इंसानी नफ्स की शिकस्त थी, शैतान की पहली बड़ी कामयाबी थी।
قتل کے بعد قابیل کے اندر عجیب بے چینی پھیل گئی، غصہ ختم ہو چکا تھا، مگر اب خوف باقی تھا، ندامت باقی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ انسان نے پہلی بار قتل کیا تھا، اسے دفنانا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ نے ایک عجیب منظر دکھایا۔ ایک کوا آیا، اس نے زمین کھودنی شروع کی، پھر دوسرے مردہ کوے کو اس میں چھپا دیا۔ قابیل یہ منظر دیکھتا رہا، خاموش، ٹوٹا ہوا، اور پھر بے اختیار بولا، افسوس مجھ پر، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے اپنے جرم کی شدت کا احساس ہوا، لیکن بعض اوقات احساس بہت دیر سے آتا ہے۔ ایک جان جا چکی تھی، ایک بھائی ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا، اور انسانیت پہلے قتل کا بوجھ اٹھا چکی تھی۔ سوچئے وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی، اپنے بیٹے کی لاش دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک بیٹا مقتول، دوسرا قاتل، ایک گھر جو کبھی جنت کی یادوں سے آباد تھا اب غم سے بھر چکا تھا۔ یہ صرف ایک خاندان کا سانحہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کے لیے پہلا امتحان تھا۔ قرآن کہتا ہے، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، کیونکہ قتل صرف جسم نہیں مارتا، یہ معاشروں کا امن ختم کرتا ہے، دلوں سے رحم نکال دیتا ہے، اور جب حسد انسان کے دل میں گھر کر لے تو وہ بھائی کو بھی دشمن بنا دیتا ہے۔ قابیل نے سوچا تھا وہ اپنے بھائی کو ختم کر دے گا، مگر حقیقت میں اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ اور حابیل اگرچہ دنیا سے چلے گئے، مگر اللہ کے نزدیک سرخرو ہو گئے۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کے انسان کا آئینہ ہے۔ آج بھی حسد رشتے توڑتا ہے، آج بھی لوگ دوسروں کی کامیابی برداشت نہیں کر پاتے، آج بھی غصہ انسان کو ایسے فیصلے کروا دیتا ہے جن پر بعد میں پوری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل چیز دل کا تقوی ہے، اخلاص ہے، نیت ہے، اور یہ بھی کہ حسد اگر دل میں جگہ بنا لے تو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان غصے میں آ کر حد پار کر دے، مگر مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جو اللہ سے ڈرے اور دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھے۔ قابیل اور حابیل کی یہ داستان قیامت تک انسان کو خبردار کرتی رہے گی کہ ایک لمحے کا حسد پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ ریفرنسز: القرآن الکریم، سور المائدہ، آیات 27 تا 38، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، تاریخ الطبری،